जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्राची। पूर्वांचल की धरती पर दो नाम ऐसे हैं जो जरायम की दुनिया में बेताज बादशाह। पहले हैं मुख्तार अंसारी तो दूसरे हैं अतीक अहमद। लेकिन जो तीसरा नाम इस वक्त उफन के आ रहा है वो है ब्रिजेश सिंह का। बदलते राजनीतिक खेल में अब मुख्तार और अतीक क्या ब्रिजेश के सामने बौने साबित हो रहे हैं? देखिए इंडिया जंक्शन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ जरायम की दुनिया के तमाम लोग एंट्री कर जाते हैं, तो वहीं राजनीति के तमाम पायदान पर सत्ता का साया इन अपराधियों पर मेहरबान भी दिखता रहा है। यहाँ पर किसी का रुतबा कभी कम पड़ जाता है तो कभी रुतबा तो छोड़ो, इंसान का जीना तक मुहाल हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे ही माफिया आज हाशिए पर आ चुके हैं। सबसे पहले बात पूर्वांचल के माफिया डॉन मऊ विधायक मुख्तार की। बैक टू बैक 5 बार विधायक बने, सुर्खियों में आए और बन गए बसपा के खास। 1996 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़े और विधायक बने। उसके बाद 2002 और 2007 में भी किसी दल का समर्थन न मिलने के चलते निर्दलीय भी लड़ अपना लोहा मनवा दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए थे। मुख्तार अंसारी को भले ही माफिया डॉन कहा जाता है, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इनके क्लोज रिलेशन में रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जरायम की दुनिया में उनके पैर फैलते गए, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी जरूरत भी महसूस होती गई। कुछ ऐसी ही फितरत से भरे एक अलग माफिया डॉन की कहानी है, जिनका नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद इलाहाबाद से लेकर सक्रिय राजनीति में अपना अलग रुतबा रखते हैं। एक जमाने में उनका नाम चलता था। 17 साल की उम्र में अतीक पर पहला केस दर्ज हुआ। तब से शुरुआत हुई अपराध की दुनिया की, जो अब तक नहीं थमी। फिरोज तांगे वाले के बेटे अतीक की मुलाकात 70 के दशक में इलाहाबाद की रानी मंडी के उस बेखौफ बदमाश से हुई जिसको चांद बाबा कहते थे। आलम यह था कि पुलिस चांद बाबा के इलाके में जाने से घबराती थी। 22 साल की उम्र में अतीक अहमद पर चांद बाबा का साया पूरी तरह से आ चुका था। तब से लेकर अब तक जराइम की दुनिया में अतीक के पैर कभी नहीं रुके। और अब बात पूर्वांचल से ही जुड़े हुए तीसरे माफिया डॉन ब्रिजेश की कहानी हम आपको बताएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रिजेश की कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। भेष बदलकर संगीन अपराध करने वाले ब्रिजेश सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं। कोयले की काली दुनिया में बेताज बेजोड़ दौलत को जुटाने के लिए ब्रिजेश सिंह की एंट्री जैसे ही हुई, उस समय ब्रिजेश ने बिहार का रुख कर लिया और वहीं से वो बन बैठा काली करतूत का व्हाइट कॉलर माफिया। इसकी मुलाकात कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह से हुई। वो सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा और जब सूर्यदेव की दुश्मनी बढ़ने लगी तो 6 विरोधियों को ब्रिजेश ने मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या में ब्रिजेश को जेल भी जाना पड़ा। ब्रिजेश का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी थे। तभी से पूर्वांचल की धरती पर रक्तांचल की नई कहानी लिखी गई। पूर्वांचल की धरती पर एक तरफ मुख्तार का दबदबा रहा, अतीक अहमद अपनी काली करतूतों की वजह से सुर्खियों में बना रहा, लेकिन इन दोनों माफियाओं से बढ़कर ब्रिजेश सिंह अपने मजबूत किरदार के चलते राजनीतिक कद बनाने में कामयाब हो गया। जाहिर सी बात है कि अतीक और मुख्तार शासन के निशाने पर है और ब्रिजेश बाहर। ऐसे में कभी भी शासन से करीबियत रखने वाले अतीक और मुख्तार ब्रिजेश के आगे बौने साबित हुए हैं। अब पूर्वांचल की धरती पर ब्रिजेश के बाहर होने से क्या कोई नई राजनीतिक गणित खेली जा सकती है? दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।